नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है द गुंजन शो में। मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज इन्होंने छुट्टी ली हुई है क्योंकि इन्हें मुझे डॉक्टर के लेके जाना है। पिछले लगभग 15-20 दिन हो गए, मतलब 8-9 अगस्त के आसपास मुझे फीवर हुआ था। तो ऐसे ही बस नॉर्मल था, 99 पॉइंट कुछ था। तो 2-3 दिन रहा, मैंने ऐसे ही पैरासीटामोल ले ली और ठीक हो गया। उसी दौरान फिर सिया को फीवर हो गया, उसके बाद ओम को, और उसके बाद फिर से मुझे फीवर हुआ। और तब से क्या है कि मतलब फीवर कंटिन्यू रहता है, जो मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती हूँ उसके बाद फिर फीवर हो जाता है। तो फिर डॉक्टर चेंज किया, उससे मुझे आराम लगा। उसने 5 दिन की दवाइयाँ मुझे दी थी और उसके बाद जब मुझे आराम लगा, मैं बीच में 1 दिन के लिए मायके भी गई थी। वो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन वहाँ से आने के बाद नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को मुझे फिर से फीवर हो गया। और पता नहीं क्या मतलब इतना बॉडी में पेन होता है, और एक मतलब टाइमिंग है, शाम को 6 बजे के लगभग फीवर होता है और फिर पूरी रात ऐसे ही गुजरती है। और ज़्यादातर सब लोग क्या एडवाइस देते हैं कि वही आराम करो आराम करो। देखिए, आराम तो करते हैं, हमें खुद को भी पता है कि हम कितना कर पाते हैं, कितना मतलब हमारी बॉडी हमारा साथ दे रही है। लेकिन देखिए, आप तो जानती हैं, जो भी हाउसवाइफ हैं सबको पता है कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूर करने ही है। अब देखिए, छोटे बच्चे हैं, दोनों को स्कूल भी भेजना है, उसके लिए उनको रेडी करना, नाश्ता तैयार करना, और अपने भी काफ़ी काम हो जाते हैं। तो ये एडवाइस जो देते हैं ना, तो अब तो मुझे गुस्सा सा आने लगा कि आराम करो आराम करो। आराम करना ही तो हमें पता है कि हमें कितना करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के हम बिल्कुल बिस्तर पे ही लेट जाएं। ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा तो बस तभी होता है जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो। और अगर हम बेड पे होते भी हैं ना, तब भी दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं कि हमारा ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। और सबसे ज़्यादा टेंशन ना मुझे इस टाइम अपने गार्डन की हो रही है, क्योंकि 2 सीढ़ियाँ पार करके जाना पड़ता है। और मुझ में पता नहीं क्या हो रहा है, जो मैं एक बार भी ऊपर चली जाती हूँ तो बिल्कुल मतलब नीचे आते फिर तो मुझे पक्का फीवर होना ही होना है। तो लगभग मुझे 8-10 दिन हो गए ऊपर गए बगैर। और बस पानी वानी दिया जाता है, कभी दिया जाता है कभी नहीं, क्योंकि इनका भी काफ़ी मतलब बिजी ड्यूटी भी चल रही है। आज बड़ी मुश्किल से इन्होंने छुट्टी ली है। और अभी तक ना सुबह की चाय मैंने नहीं पी, क्योंकि वही सुबह उठ के 5:15 बजे मैं उठ गई थी, फिर बच्चों को भेजना। तो अब जाके 8:30 बजे हैं, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद जो ज़रूरी काम है वो मैं कर लूँगी। और थोड़ा मैं पतिदेव की तरफ देख रही हूँ कि चाय मिल जाए तो थोड़ा रिचार्ज से हम हो जाए। देखते हैं इनका रिएक्शन। क्या विचार है? बताओ। तुम्हारे लिए जान हाजिर है। कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। जान नहीं, बस 2 काम कर दो। 2 काम, एक तो चाय, और दूसरा मैं तुम्हें 3 दिन से कह रही हूँ, सोचो। जो करने से तुम बहुत बचते हो। गार्डन क्या कपड़े ऊपर पड़े हैं? ऊपर ही पड़े हैं, 3 दिन से ना कपड़े ऊपर पड़े हुए हैं। जब मैं इनसे कहूंगी कि मतलब कपड़े, तो इतने कहेंगे सारे कौन धोता है कपड़े? इतने सारे नहीं है वो। कहाँ पड़े हैं? अब देखो, यही तो हो जाता है। अब मतलब कहेंगे कि मत करो मत करो, अब वो जुड़ते जुड़ते तो मतलब इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे। और इनका क्या है कि बस कपड़े मत धुलो, बर्तन मत साफ करो, है ना, खाना भी ना बनाऊं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। 3 दिन से कपड़े ऊपर पड़े हुए हैं। हाँ, हमने तो सारा लोड तुम्हें दे रखा काम का। सारा लोड मुझे नहीं दे रखा, मैं ये नहीं कह रही सारा लोड मुझे, लेकिन मतलब तुम कहते हो ना कि मत करो मत करो, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ काम मतलब करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जरा सी फैमिली हमारी। जरा सी फैमिली कपड़े तो पहनते हैं ना। कपड़े तो वॉशिंग मशीन धोती है, मशीन में कपड़ा डालना और निकाल के सुखाने को तुम काम कह रही हो। सुनो, उस दिन हाथ से धुले थे वो सारे कपड़े। क्यों धोए थे? जब तबीयत खराब थी, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो बस चलो ठीक है, मेरी गलती है। 3 दिन के कपड़े हम बोल हाथ रहे से हो। क्यों धोए थे? मशीन में क्यों नहीं धोए थे? वो हाथ से धोने वाले थे, वो जो तुम्हारे कुर्ता पजामा इंडिपेंडेंस डे पे पहने थे। बताओ हाँ बताओ, उन्हें मशीन में डाल देती नए कपड़े, ड्राई क्लीन के थे। वैसे तो वो शुक्र मनाओ मैंने पैसे बचा दिए। नाश कर दिया कपड़ों का पहले। देखो, नाश कर दे, मेरे सिर में दर्द है। तुम चाय पिला दो पहले। कैसी? कैसी खड़ी मतलब? चम्मच की? बहुत हल्की पत्ती और हल्की चीनी। देखते हैं। साथ में कुछ और फरमाइश?
नहीं साहब, मतलब नींद ही आ रही थी, कैसे चाय बने। और ये जब मुझे कह रहे ना काम ना करो, ये उठे थे 7:45 तब तक ओम जा चुका था। ये कह रहे ओम कहाँ गया, मैंने कहा ओम गया स्कूल। ये नहीं बताएंगे, अब मुझे कहते हैं कि काम ना करो। बोलिए बोलिए, क्या है? निशब्द हो गए ये। अगले जन्म में तुम लड़का बनना, मैं लड़की बनूंगा, तब देखना। बहुत बढ़िया, भगवान आमीन। भगवान तुम्हारी जुबान पे ना इस टाइम सरस्वती बैठी हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लड़की बनना इतना मजे का सौदा है, लड़का बन के देखो कितनी टेंशन दिमाग में रहती है। कितनी टेंशन भाई, वाह। चलो तो बनूंगा हाउस वाइफ ही, कभी नौकरी वाला चक्कर मेरे बस की नहीं। अच्छा बनोगे हाउस वाइफ भी। अरे घर में रहो मजे से, कितनी मस्त लाइफ एकदम मेरी चला। देखो हाउस वाइफ की लाइफ ना इनको बहुत इजी लगती है। चलिए वो तो अगले जन्म में देखा जाएगा। तो हाँ, मैं बता रही थी फिर आज मुझे डॉक्टर के भी जाना है। अभी तो बिस्तर वगैरह भी सब फैला पड़ा है, क्योंकि बस सुबह को जो मेन काम यही रहता है कि बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएं। और ये भी, लेकिन आज ये छुट्टी पे हैं तो बस ये नहीं गए, तो बस थोड़ा चाय पी के फिर लगते हैं काम पे। और एक ना मतलब सिर में इतना पेन रहता है सुबह को जब उठती हूँ, रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे के तकरीबन फीवर होगा, उसके बाद पूरी रात मेरी ऐसे ही कट जाती है। मैं तो तुम्हें देखता हूँ कितने में, तो ये मुझे अच्छा नहीं कभी स्पेशल लाए चुन के, देखिए स्पेशल कप लाए चुन के। इस चाय से ही ठीक हो जाओगे तुम, डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पा रहा। चलिए अच्छी बात है, इस चाय से देखने में तो अच्छी लग रही है। अरे बड़ी बेहतरीन है। आ जाइए आप भी चाय पीने के लिए, कभी कभी मिलती है ये, साल में मुश्किल से 2 बार मिलती है, इस साल में दूसरी है ना। पिछले साल तो खाली चला गया था। चुप रहो, बस लास्ट वही था, चुप रहो, ये मेरे वाला टोन सीख है। खाली क्यों चला जाता? कि पिछले साल कहाँ पिलाई है, तो तुम जब कहो बन जाएगी, तुम्हें कौन सी बड़ी बात। तो हाउस वाइफ है ना। मौज है हाउस वाइफ की, हाउस वाइफ की मौज। मौज। मस्त तेजी चलाओ, टांग थराओ। ये हाउस वाइफ भी ना वो वाले बनेंगे, हॉर्न बज रहा है गाड़ी का, बच्चे भी तो यार रहा ही 2 मिनट में, वो वाली हाउस वाइफ बनेंगे। या फिर वो बनेंगे कि रात को ही रेडी करके सुना दिया, खाना बनाने वाली, झाड़ू वाली, सब होंगे घर में। ये हाउस वाइफ ऐसी बनेंगे ना। बगीचे का। तो फिर तो मुझे कितनी भी सैलरी मिले सब खत्म है। ज्यादा कमाना, उस जमाने में थोड़े पैसों से काम चलेगा। मैंने तो आज तक नहीं कहा कि ज्यादा कमाना, देखो कितना अंतर, अभी अभी कितनी बातें चेंज हो रही। तो हमने तुम्हें मना तो नहीं किया, तुम लगा लो, खाने वाली लगा लो। खाने वाले लगा लो, पसंद तो नहीं आता, कहीं बाहर भी जाएंगे तो ना, नहीं आता, मेरा भी है। उसमें कमी निकालते हैं। यार मेरे सिर में दर्द है रोड पे, ये बात। रात में एक बार नहीं पता रहता बिल्कुल, कोई मरीज है, बीमार है, दिक्कत है, कितना तेज से क्या पता रहे, जब हमें नींद बढ़िया दी भगवान ने, हम क्या करें। बढ़िया दी भगवान ने। एक बार सो गए फिर कुछ तो फिर तो सुबह पता चलेगा। सुबह भी नहीं चलता तुम्हें तो। लोग यूं परेशान है, नींद नहीं आती, हमें परेशान नींद इतनी आती है। करके गई है कि आगे वो पेड़े मिलने चाहिए बने हुए। कौन से पेड़? पेड़े मिठाई। अब मुझे उसमें लगा देते हैं क्राफ्ट में, खुद टीवी चला के बैठ जाते सिया हैं। में दोनों को एक्टिवेट रखती है, इनसे तो क्राफ्ट बनवाई जाएगी, पापा ये पापा वो, फिर उसको देखती भी नहीं उठा के। अब मुझे बता के गई है कि पेड़े बनाना, वो मैंने मावा बनाया था, परसों बना लिया था, वो तो दूध बचा हुआ। परसों बनाया था, बस टाइम से नहीं लग रहा, वो ये तबीयत ठीक नहीं है, और कि आज जब आऊंगी ना मिलने चाहिए, तो आज तो बनाएंगे। अब कौन सा फ्रूट बनाएंगे। चुप स्कूल चली जाओ। डॉक्टर से बात करना किस टाइम, 11 से बैठता, मैं कह दूँ पहले हमारे नंबर ले लेना। फोन पे लग जाता है ना, हाँ। फोन पे लगा दो नंबर, बस इस टाइम भी आए चलेंगे।
तो फ्रेंड्स चाय पीने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि पूजा भी करनी थी। और उसके बाद मैंने नाश्ता बना दिया। अब मैं सोच रही हूँ फटाफट डस्टिंग के दे रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेड आ जाएगी झाड़ू पोछे के लिए। तो उससे पहले जो डस्टिंग का काम है वो मैं किए देती हूँ। और रात को ना ये बेड पे दवाइयाँ वगैरह रख लेते हैं। वैसे ये कहते हैं कि बेड के सिरहाने पे दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो है ना रात को उठाने में थोड़ा इजी रहता है तो रख लेती हूँ मैं। और सुबह सुबह बिल्कुल हटा भी दी है यहाँ से, जैसे कि अब डस्टिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा मैं सोच रही हूँ बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ। जब ना मतलब तबीयत ख़राब रहती है, हम बेड पे लेटे रहते हैं, तो कभी कभी ना मन करता है कि सब कुछ एकदम चेंज कर दे, नया सा लगे। तो आज मैंने नहा के हेयर वॉश भी किए हैं कि थोड़ा अच्छा सा लगेगा। बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी। और वैसे मतलब 8 दिन से पहले ही, मैं हफ्ते से पहले ही बेडशीट चेंज कर देती हूँ, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम हो गया, वही सुखाने वाली दिक्कत। और फिर अगर मुझे थोड़ा ये लगता है कि अगर थक के फीवर हो गए तो फिर कहेंगे क्यों इतना काम किया है, तो थोड़ी डस्टिंग मैं किए देती हूँ। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि अगर हम काम को रोक लेते हैं तो वो इतना इकट्ठा हो जाता है, फिर देख के वैसे घबराहट होने लगती है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके करती रहूँ। तो इस रूम की बेडशीट मैंने चेंज कर दी। और ये दूसरा रूम है, इसमें टीवी है, तो बच्चे पूरे दिन बेड पे बैठ के जब टीवी देखते हैं तो हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो इस बेड की बेडशीट भी मैं चेंज कर दूंगी, जो बाकी हैं वो फिर मैं कल कर दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं करूँगी। और सुबह के टाइम तो फिर भी ठीक रहता है, शाम के टाइम मुझे प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो तो ये उसमें तो ये होता है कि रात को अपना लेट जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो फटाफट मैंने डस्टिंग भी कर दी। और इसी के साथ साथ इन्होंने भी नाश्ता कर लिया है, नाश्ता मैंने भी कर लिया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चों के आने से पहले, स्कूल आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, क्योंकि डॉक्टर के जाने के बाद फिर पता नहीं चलता कि कितना टाइम हमें लग जाता है। और थोड़ा ये प्रेस होके कपड़े आए थे तो इनको भी मैं रखे देती हूँ। तो लगभग सारे घर की डस्टिंग मैंने कर दी थी और तभी मेड आ गई थी, फिर उसने अपना झाड़ू पोछे का काम कर लिया। तो इस तरह से मैंने अपना सुबह का काम फिनिश कर लिया। तो फ्रेंड्स ये सब काम करते करते टाइम हो गया है 11:15, देखिए। और किचन वगैरह सब मैंने क्लीन कर दी, लगभग सारा काम मेरा हो चुका है। बस अब दोपहर के खाने का स्टार्ट होगा। और 12:30 बजे सिया आती है, तो मुझे आज उसने कहा था कि पेड़े जरूर बनाना, तो मैं सोच रही हूँ लगे हाथों पेड़े भी बना देती हूँ, फिर उसके बाद ही आराम करूँगी। बस इस टाइम तक जब कंटिन्यू काम करते रहते हैं थोड़ी थकान सी हो जाती है। और जो सब काम किया वो सब इनके लिए फालतू था। बूरा को थोड़ा छान लेती हूँ, क्योंकि अक्सर थोड़ा चीटी वीटी निकल आती हैं। इस बार ना जन्माष्टमी पे भी सबकी तबीयत खराब थी, तो बस थोड़े से पेड़े ही बन पाए थे और सिया को वो काफ़ी अच्छे लगे, तभी से कह रही है कि पेड़े बनाना। और देखिए फ्रेंड्स, जो घर का मावा निकलता है उसका कलर अलग ही होता है, ब्राउन ब्राउन से कलर का है, वरना जो मार्केट से आता है वो एकदम वाइट होता है। तो ये दूध बच गया था कई दिन से थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर मैंने परसों शाम में ये मावा निकाला था। और बच्चे ना कुछ नहीं खाते ड्राई फ्रूट्स में, अगर आ जाएगा तो एकदम निकाल देंगे, तो इसलिए मैं इनमें कुछ नहीं मिलाऊंगी, बस बूरा और मावा रहेगा। वैसे तो मुझे मिठाई वगैरह बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो मीठे में हाथ चिप चिप से होते हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ओम और सिया बाहर की मिठाई बिल्कुल नहीं खाते, बस मिल्क केक होता है उसको खाते हैं। तो जब बच्चे कुछ घर की चीज़ खाते हैं तो फिर अच्छा लगता है। और इनको ओम भी अच्छे से खा लेता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि बना लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स पेड़े हो गए हैं तैयार, आ जाइए खाने के लिए। देखिए मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था कि कितने बनेंगे, खैर इतने बने हैं। और ज़्यादा मीठा हमारे यहाँ खाया भी नहीं जाता, तो पहले एक कान्हा जी का निकाल देती हूँ और फिर इनको चेक कराती हूँ। लो एक बार चखना जरा, लाइट तो ऑन कर लो। नहीं करती हूँ, सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। हम सोच रहे थे कि बच्चों के आने से पहले चले जाएंगे, लेकिन 3 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है, 2:30 से 3 बजे जाना है। एक बार देखो 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 देखो, हाँ कैसा लगा? ठीक लगा मीठा? पक्का? बेहतरीन। चलो
अब देखो तुम तो ये कह रहे थे कि खाना भी पसंद नहीं आता मेरा बना। तो अच्छा बनाती हो। कभी कभी फिर से कहना। कभी कभी तो अच्छा बनाती हो। इतने धीरे आवाज में कहते हैं तो आदमी झूठ कहता है। पूरा खा गए यार, मुझे भी तो चखाते कि देखो देख के कैसे हैं। हद है यार। मैंने खाया तुमने खाया एक ही बार। क्या टाइम हो रहा है? 12 बज रहे। सिया को लेने जाना है। ठीक है, इतने आधा घंटा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। 12:30 सिया आएगी, उसके बाद ही खाने का काम स्टार्ट करूँगी बस। लाओ सिर दबा दो तुम्हारा। कैमरे को देख के लाओ सिर दबा दो तुम्हारा। तुमने सिर दबाने की वीडियो भी डाल रखी। मेरे पास इतने लोगों के वो आए थे कि ऐसी वीडियो ना बनाया करो, हमारी वाइफ हमें परेशान करें। फिर देखो कैसे, मतलब लोगों की मानसिकता क्या है। अगर हस्बैंड वाइफ का सर दबा रहा है तो लोगों की ये मैसेज आए कि सर ना दबाया करें। सर दबाने को मना नहीं किया उन्होंने कहा वीडियो बना के मत डालो। हाँ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनको कहा जाएगा। और जब मतलब वाइफ दबाती है, वाइफ तो पैर भी दबा देती हैं। ओहो हम तो दबाते तो हम तो नहीं दबाते। चलो ठीक है, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर सी आ जाएगी, फिर तो सारा सुख चैन। चलिए तो फ्रेंड, मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, सिया के स्कूल से आने के बाद मैंने उसकी यूनिफॉर्म चेंज की और उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ अरबी। मैं सूखी अरबी बनाऊंगी क्योंकि सभी सूखी अरबी खाते हैं। तो अरबी मैंने सुबह ही बॉईल कर ली थी जब बच्चों का लंच बनाया था। और इसके लिए मैंने सबसे पहले डाला है हींग, उसके बाद अजवाइन, उसके बाद मैंने कद्दूकस की हुई प्याज। इन सब के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाल लिया है सूखा धनिया पाउडर। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल लिया। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हमने टमाटर प्यूरी है वो डाल देंगे। और टमाटर प्यूरी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जो मतलब रेड चिली पाउडर जो कलर आता है कश्मीरी लाल मिर्च वो डाल लिया। उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला। ये सब चीज़ें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम इसमें नमक डालते हैं। नमक टमाटर डालने के बाद डालते हैं तो टमाटर अच्छी तरह से गल जाते हैं, जल्दी से अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो नमक मैंने टमाटर प्यूरी डालने के बाद डाला है। उसके बाद हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और देखिए मसाले को तब तक हम चलाते रहते हैं जितना ऑयल हमने डाला है वो अच्छी तरह से मतलब मसालों के किनारे पे आ जाए। तो इसका मतलब होता है कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। और मैंने अरबी के जो मतलब बड़े बड़े पीसेस करके रखे हुए थे पहले ही, वो इसमें डाल दिए। और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है। पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है जिससे कि मसाले अरबी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और फ्रेंड्स, अरबी बनाने में मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि बच्चे इनको आलू समझ के खा लेते हैं और बन भी जल्दी जाती हैं। और ये सिया को भी काफ़ी पसंद है और ओम को भी, क्योंकि दोनों बच्चे इसे आलू समझ के खाते हैं। उसके बाद मैंने बस ढक के रख दिया। आटा मैंने सुबह ही गूंथ के रखा हुआ था, तो खाना अभी खाने के लिए मना कर रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी हॉस्पिटल। और देखिए बच्चों को यहाँ पे एक ठेला दिखाई दे गया, तो सबसे पहले इन्होंने अपनी टॉफ़ी और नमकीन वगैरह ली। और फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसके लिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। और डॉक्टर ने मुझे क्या बताया आगे की अपडेट मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। फिर जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।